हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। प्यारा बच्चा जी, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे जी और एकदम मजे में होंगे। और हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज में हमारा एक पार्ट 2 रहने वाला है, जहां पर हम लोग हमारा किसको पढ़ने वाले बेटा जी, हमारा स्टडी करने वाले हैं 2023-24 के पेपर को, है ना। 2023-24 के पेपर को हम लोग बेसिकली अपना डिस्कस करने वाले हैं, और उनका सॉल्यूशंस भी हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं कि कैसे आंसर लिखना, क्या लिखना है। अब देखिए 2023-24 में भी एग्जाम पैटर्न सेम ही था। 2 नंबर वाले आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, है ना। 2 नंबर वाले आपके 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं फाइनल पेपर में। अरे क्या हो रहा है, 10 क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर वाले, तो 20 नंबर का आपका सेक्शन नंबर ए हो जाता है। आपके 3 क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर वाले, जिसमें से आपको कोई 2 करने होते हैं, ठीक है जी। तो 10 नंबर वाले जो कि आपका 20 नंबर का सेक्शन ये हो जाता है। और इसी के साथ साथ 7 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से कोई 5 करने होते हैं 7 नंबर वाले, और 35 नंबर का सेक्शन नंबर सी आपका हो जाता है। तो टोटल आप लोगों का 75 नंबर का पेपर कुछ इस प्रकार से हो जाता है बेटा जी। और मैं चाहता हूं कि जितने भी बच्चे यहां पर मुझे देख रहे हैं, वो सभी के सभी क्या करें, 75 में से 75 का पेपर करके आए। मैं आप सभी लोगों से ये ही रिक्वेस्ट करूंगा बेटा जी। अगर जो आप सभी लोग मुझे कुछ भी अपना एज एन क्या करना चाहते हैं, एक गिफ्ट देना चाहते हैं मुझे न्यू ईयर पर, तो कल मेरा न्यू ईयर गिफ्ट आपके साइड से यही रहेगा कि आप लोग मुझे कल 5 बजे जब आपका पेपर खत्म हो, तो 5 साढ़े 5 बजे तक आप मुझे एक मैसेज करें कि भैया पेपर बहुत बेहतरीन हो गया, 75 में से 75 का करके आया, या 75 में से 75 का करके आई। ठीक है जी, बड़ी ही खुशी होगी। चलेगा जी। तो देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है, मेंशन ऑर्थो मैटर एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप विद एग्जांपल। कि ऑर्थो मैटर और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हमारे क्या होते हैं, हमें एग्जांपल के साथ में बताना है। अब देखो, ऑर्थो मैटर पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप आप लोगों ने भाई बेंजीन में पढ़ा है, फिनोल में पढ़ा है, अपना एरोमेटिक अमाइंस में पढ़ा है। अब मुझे बताइएगा कि जो हमारा NO2 होता है, ये हमारा कौन सा होता है बेटा जी, ऑर्थो पैरा मेटा कौन सा होता है। अब देखो, ऑर्थो और पैरा तो दोनों एक ही ग्रुप होता है और मेटा अलग होता है ना। ऑर्थो और पैरा एक साथ रहता है और मेटा अलग रहता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो आप बताइएगा कि जो हमारा NO2 है ना जी, जो हमारा क्या होता है बेटा जी, जो हमारा NO2 है, ये कौन सा हमारा ग्रुप होता है। जो हमारा क्या होता है बेटा जी, NO2 जो होता है हमारा, ये कौन सा रहता है, यानी कि हमारा क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है या फिर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। जल्दी बताइएगा सर। मेटा, सर ऑर्थो, ऑर्थो 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 मेटा, ऑर्थो मेटा कैसे हो जाएगा, ऑर्थो पैरा होगा यार। सर मेटा, सर ऑर्थो पैरा। जितने भी बच्चे यहां पर ये ऑर्थो पैरा बोल रहे हैं बेटा जी, तो गलत है आपका उत्तर। ये हमारा क्या होता है बेटा जी, मेटा डायरेक्टिंग होता है। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप लोगों को 2-2 एग्जांपल लिख करके यहां पर छोड़ देना है। अगला क्वेश्चन है, भाई एरोमेटिक अमाइन आर लेस बेसिक देन एलिफेटिक अमाइन। भाई एरोमेटिक अमाइन एलिफेटिक अमाइन से लेस बेसिक क्यों होते हैं भाई, एरोमेटिक अमाइन आर लेस बेसिक देन एलिफेटिक अमाइन हमारे। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का बहुत ही सिंपल सा, यहां पर अगर जो हम लोग बात करें कि हमारा जो एलिफेटिक माफ कीजिएगा, हाँ, एरोमेटिक अमाइन हमारे एलिफेटिक अमाइन से लेस बेसिक देन क्यों होते हैं, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। सिंपल सा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन 2 क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर फिनोल। हमारे फिनोल के 2 हमें क्वालिटेटिव टेस्ट के बारे में बताना है ना। एक हमारा आता है बेटा जी, हमारा क्या फेरस क्लोराइड टेस्ट हमारा आ जाता है, एक लिटमस टेस्ट हमारा आता है ना। तो ये हमारे क्या, आप लोग टेस्ट के नाम यहाँ पर आप लिख सकते हो। टेस्ट के खाली नाम लिखने हैं, उनको कुछ उसके डिटेल नहीं लिखनी है हमें। हमारे क्या बेटा जी, क्रिसोल और रेसनिकोल का हमारा क्या बेटा जी, हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाना है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ सपोनिफिकेशन वैल्यू। वैल्यू की स्पेलिंग यहाँ पर गलत है, ठीक कर लीजिएगा कि सपोनिफिकेशन वैल्यू क्या होती है। क्वेश्चन आगे मैंने बोला था ना, वैल्यू से क्वेश्चन आते हैं। हमारा ये वाला क्वेश्चन जब 2023 का ये पेपर आया था, 23-24 में, इस वाले क्वेश्चन को बच्चों ने बोला था सर ये आउट ऑफ द सिलेबस आ गया है। MUFA और PUFA। अब ये बताइएगा कि MUFA क्या होता है और PUFA क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, है ना। अब देखिए, MUFA की फुल फॉर्म होती है बेटा जी हमारी क्या, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और PUFA की फुल फॉर्म हमारी क्या होती है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है जी, हमारी क्या होती है, और इनका क्या है, एक एग्जांपल कुछ है, राइट वन एग्जांपल ऑफ MUFA PUFA। तो MUFA की हम लोग फुल फॉर्म क्या लिखेंगे बेटा जी, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और हमारा PUFA की फुल फॉर्म क्या होता है बेटा जी, हमारा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। यही होती है भाई, हाँ क्या ना, जल्दी से बताइएगा जरा मुझे कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, क्या यही हमारी फुल फॉर्म होती है कभी।
एक सेकंड, इस वाली क्लास का भी आपके कोर्स के अंदर मैसेज कर देते हैं, है ना। जस्ट अ सेकंड, थर्ड सेमेस्टर का ग्रुप कहाँ गया, ये रहा। हेलो माय डियर चैंपियंस, तो आप लोगों की PYQ की पार्ट 2 क्लासेस स्टार्ट हो चुके, तो फटाफट आ जाइए। वीडियो नोट भी बना करके भेज देते हैं ना, देखो अभी आ जाएगा। हेलो माय डियर चैंपियंस, सो आप लोगों की PYQ 2023-24 का स्टार्ट हो गया है आपके कोर्स के अंदर, तो फटाफट आ जाओ। लव यू ऑल, जल्दी से आ जाओ लाइव क्लास में। चलेगा जी। तो देखिए हमारा अगर जो MUFA की बात की जाए तो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारा क्या है, हमारा ऑलिव ऑयल हमारा हो जाता है, सबसे बेस्ट एग्जांपल। और PUFA यानी कि हमारा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का सबसे बेस्ट एग्जांपल आप लिख सकते हो सनफ्लावर ऑयल। तो आपको एक एक बस एग्जांपल लिखना। देखो आपने ऑलिव ऑयल लिखा, सनफ्लावर ऑयल लिखा, 2 वर्ड आपने लिखा और 2 नंबर कंफर्म। अब आप बोलते हो भैया 2 नंबर का क्वेश्चन हम आधे पेज में लिखे, 1 पेज में लिखे, भाई क्यों लिखना है, आपके 2 लाइन में आंसर ही खत्म हो गया। ठीक है जी। अब देखिए हम लोगों को यहाँ पर स्ट्रक्चर यूजेस बनाने हैं डाइफिनाइल मीथेन के और हमारा क्या बेटा हमारा ट्राइफिनाइल मीथेन के। तो डाइफिनाइल मीथेन और ट्राइफिनाइल मीथेन का स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल तरीके से आप लोग बना सकते हो बिना किसी भी दिक्कत या परेशानी के, है ना। कोई भी भाई देखो वॉइस प्रॉब्लम अब नहीं होनी चाहिए। एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूं। आपने ऑलिव ऑयल लिखा, सनफ्लावर ऑयल लिखा, 2 वर्ड आपने लिखा और 2 नंबर कंफर्म। नहीं वॉइस तो बेटा जी आपको प्रॉब्लम नहीं कर रही है, वॉइस तो बेटा जी आप बिल्कुल सही आ रही है, आप ऐसे का ही बोल रहे हो। ठीक है चलेगा। देखिए डाइफिनाइल मीथेन के बारे में बात हुई है, तो डाइफिनाइल मीथेन का स्ट्रक्चर हमारा कैसे बनेगा बेटा जी, बड़ा ही सिंपल तरीके से आप यहाँ पर स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है जी, आप बहुत ही सिंपल तरीके से अपना डाइफिनाइल मीथेन का स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हो। ये हमारा क्या होगा बेटा जी, डाइफिनाइल मीथेन का स्ट्रक्चर होगा। ट्राइफिनाइल मीथेन का स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, ट्राइफिनाइल मीथेन का स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस प्रकार का बनेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा जी, ट्राइफिनाइल मीथेन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है जी, ये एक हमारा डाइफिनाइल मीथेन और एक हमारा क्या है, ट्राइफिनाइल मीथेन का हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है चलिएगा आगे बात करते हैं। व्हाट इज द प्रोफेशनल पोजीशन फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ नेफ्थलीन। हमारा क्या बेटा जी, प्रिफरेंशियल, थोड़ी माफ कीजिए प्रोफेशनल मैंने बोल दिया। प्रिफरेंशियल पोजीशन हमारी कौन सी होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नेफ्थलीन के अंदर। अब देखो नेफ्थलीन के अंदर बेटा जी 2 पोजीशन हमारी, एक तो अल्फा और दूसरी हमारी बीटा पोजीशन, यानी कि पहले नंबर वाली पोजीशन नंबर 1 पर और नंबर 2 पर सबसे ज्यादा हमारी रिएक्टिविटी देखने को मिलती है, यानी कि कोई भी सब्स्टिट्यूएंट आकर के अटैच होगा तो वो पहली और दूसरी पोजीशन पर होगा। नेफ्थलीन के में पहली और दूसरी पोजीशन पर, फिनिंथ्रीन और एंथ्रेसिन में 9वीं और 10वीं पोजीशन पर होता है। ठीक है जी, 9वीं और 10वीं पोजीशन पर होता है बेटा जी फिनिंथ्रीन और एंथ्रेसिन में। अगला क्वेश्चन है बेटा जी हमारा सिनोनियम ऑफ स्कॉच मोर थ्योरी। अब ये वाला क्वेश्चन भी बच्चों ने बोल दिया था भैया ये तो आउट ऑफ द सिलेबस आ गया कि स्कॉच मोर थ्योरी का सिनोनियम क्या होता है। भाई सिनोनियम मतलब होता है पर्यायवाची, यानी कि स्कोर किस नाम से जानते हैं। तो जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी तो मैंने आप लोगों को क्या बोला था बेटा जी, स्कॉच मोर थ्योरी को स्टेनलेस रिंग थ्योरी भी बोलते हैं, है ना। स्कॉच मोर थ्योरी इज आल्सो नोन एज स्टेनलेस रिंग थ्योरी। तो भाई स्टेनलेस रिंग थ्योरी इसका क्या होगा बेटा जी, सिनोनियम होगा। एक लाइन में आंसर है। अब देखो अगर जो आप यहां पर देखोगे 2 क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर फिनोल को मेंशन करना है तो 2 लाइन का आंसर है ना। यहां पर अगर जो आप आओगे एसिड ये सपोनिफिकेशन वैल्यू 4 लाइन का आंसर है, 2 लाइन का आंसर है। यहां पर हमारा अगर जो हम लोग बात करें नेफ्थलीन का 1 लाइन का आंसर है। यहां पर आप आओगे 1 लाइन का आंसर है ना। हमारा साइक्लोप्रोपेन रिएक्टिव टुवर्ड रिंग ओपनिंग रिएक्शन कंपेयर टू साइक्लोब्यूटेन की, जो हमारे साइक्लोप्रोपेन होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं रिंग ओपनिंग रिएक्शन में एज कंपेयर टू साइक्लोब्यूटेन हमारा, क्यों, क्योंकि साइक्लोप्रोपेन हमारा लेस स्टेबल होता है एज कंपेयर टू साइक्लोब्यूटेन, इस वजह से वो इजीली ओपन हो जाते हैं। तो भाई ये भी 1 लाइन का आंसर है। तो अगर जो मैं आपसे बोलूं 1 2 3 4 5 6 7 और 4 11, 11 लाइनों में आपका 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन खत्म हो जा रहे हैं भाई साहब। और यहां पर भी ये 2 लाइन का आंसर है। 13 लाइन में आपके 7 क्वेश्चन खत्म हो जा रहे हैं इस पेपर में। और जो बोलते हैं ना कि पेपर भरने से पास होता है, भाई पेपर भरने से पास नहीं होते, हम लिख करके क्या आ रहे हैं उससे पास होते हैं। ठीक है, ठीक है जी। तो यही तो चीज है। अब 13 लाइन में आपके 14 नंबर हो गए।
अब आप एक क्वेश्चन में एक लाइन भी छोड़ोगे तो 13 + 7 20 लाइनों में आपका क्या होगा बेटा जी, 14 मार्क्स कंफर्म है। कट पिट करके 18 मिल ही जाएंगे 100%। माफ कीजिएगा 14 नंबर थे ना, 12 मिल ही जाएंगे 100%। क्या समस्या है? तो अब बताइएगा, बात क्लियर हो तो हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा चैट सेशन में बेटा जी। चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा अगर जो बात क्लियर हो गई हो, फटाफट, है ना। फट फट फटाफट लक्ष्मी जी घर के अंदर, झटपट फटाफट लक्ष्मी जी घर के अंदर। चलेगा। सेक्शन नंबर भी बेटा जी हमारे, जहां पर हमें 10 नंबर के 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं, कोई भी 2 क्वेश्चन हमें करने होते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डिस्क्राइब द रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। कि हमारा क्या बात बोले बेटे, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, साथ ही साथ हमें रिएक्शनों के बारे में बताना है और उनके मैकेनिज्म के बारे में बताना है, नाइट्रेशन के, फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन के और हमारा फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन के। तो आपको रिएक्शन, उनका मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म में 4 स्टेप आपके रहेंगे, 3 स्टेप तो मेनली रहते ही हैं। क्या आपका जो पहला स्टेप रहेगा क्या है बेटा जी, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन करना। दूसरा स्टेप क्या होगा, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट का आना। और तीसरा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, है ना, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। दूसरा स्टेप क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। और तीसरा स्टेप क्या होता है, लॉस ऑफ प्रोटॉन, गेन ऑफ प्रोटॉन। फोर्थ स्टेप हमारा कहीं कहीं पर देखने को मिलता है, अदरवाइज ऐसा कोई मैंडेटरी है नहीं। अगला क्वेश्चन हमारा, अब देखो यहां पर अगर जो मैं बात करता हूं तो मोटा मोटा से मैं अगर जो आपको बोलूं तो 1 पेज, 2 पेज और 3 पेज। 3 पेज तो रिएक्शन में भर गए, 3 पेज तो रिएक्शन में भर गए। ठीक है सर, पीडीएफ के बेटा, पीडीएफ आपके कोर्स के अंदर जो अपलोडेड है आप उसको डाउनलोड करके, आपके डाउनलोड ऑफलाइन डाउनलोड में वो आ जाएगी, पर आपके फोन के अंदर नहीं, स्टोरेज के अंदर नहीं आएगी, वो ऐप पर ही रहेगी। सिंथेसिस रिएक्शन, मेडिसिनल यूज ऑफ एंथ्रेसिन एंड फिनिंथ्रीन, हमारा कि फिनिंथ्रीन और एंथ्रेसिन के सिंथेसिस, मेडिसिनल यूज हमारे क्या होते हैं। और मैं जब आपको महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा था, मैंने आपको क्या बोला था कि भाई फिनिंथ्रीन और एंथ्रेसिन और नेफ्थलीन, ये नेफ्थलीन अलग ही पूछा जाता है, फिनिंथ्रीन और एंथ्रेसिन आपस में कॉम्बिनेशन में 10 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो आप लोग उसके लिए घबराइएगा मत। ठीक है, हाँ पहली यूनिट से तो बच्चा जी, पहली यूनिट से तो है। ठीक है जी, चलेगा। आगे बात करते हैं, डिस्कस बेयर स्ट्रेन थ्योरी एंड आउटलाइन इट्स लिमिटेशन, मॉडिफाइड्स वेयर प्रपोज बाय द क्लिंसन एंड मोफिट्स, हमारा। अब देखो क्लिंसन एंड मोफिट्स, बैंड बॉन्ड, बनाना बॉन्ड भी यहां पर दे दिया गया, और स्कॉच मोर थ्योरी भी दे दी गया, 10 नंबर में दे दी गई। वही सब कुछ हम लोग दोबारा से लिख देंगे जो अब हम लोग पिछले पेपर में डिस्कस करके आए। मैं अगर जो बात करूं तो जो मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा है वो 101% तीनों क्वेश्चन कर लेगा, पर लेकिन ज्यादातर बच्चे पहला और तीसरा क्वेश्चन करेंगे। क्या मैं आप लोगों के मन को पढ़ पाया हूं? तो चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। आगे बात करते हैं सेक्शन नंबर सी के बारे में। सेक्शन नंबर सी, जहां पर सबसे पहले क्वेश्चन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। भाई हमने आपको ये महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन में भी देखो, सारे क्वेश्चन महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन से ही आ रहे हैं, कुछ अलग से नहीं आ रहा है, महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन से ही आ रहा है। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन से, बेंजीन का बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे, स्ट्रक्चर हमारा कि कौन सा अनसैचुरेशन और सैचुरेशन के एविडेंस के बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग क्या हमारा बेंजीन के अंदर हम लोग क्या हमारी कोकलेट स्ट्रक्चर बेंजीन के बारे में बात करेंगे, और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बेंजीन के बारे में बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजोइक एसिड, हमारा सेकंड यूनिट का जो हमारा एरोमेटिक एसिड से वहां से क्वेश्चन लिया गया है, बट ये मैंने माई इंपोर्टेंट में नहीं बताया है। अगर जो किसी ने पढ़ा तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैंने माई इंपोर्टेंट में ये नहीं बताया है। पर लेकिन अगला क्वेश्चन ही, बेसिसिटी ऑफ अमाइंस और इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द बेसिसिटी ऑफ अमाइन, डिफरेंट डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफेक्ट होता है बेसिसिटी के ऊपर, ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका था, व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोलाइसिस, रेंसिडिटी एंड ड्राइंग ऑयल, हाउ इट इंपैक्ट द क्वालिटी ऑफ ऑयल्स। भाई रिएक्शन फैट एंड ऑयल्स क्या होते हैं, रिएक्शन ऑफ फैट एंड ऑयल्स इंपोर्टेंट क्वेश्चन में लिखवाया हुआ है। अगला क्वेश्चन, आयोडीन वैल्यू क्या होता है, इसको कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स क्या होते हैं। अब देखो पिछले पेपर में एसिड वैल्यू पूछ लिया था, यहाँ आयोडीन वैल्यू पूछ लिया है, और मैं आप लोगों से इसी वजह से बोलता हूं कि वैल्यूज सारी पढ़ के चले जाना, कोई सी भी 2 नंबर और 7 नंबर या 10 नंबर कहीं भी देखने को मिल सकती है, और तीनों जगह भी देखने को मिल सकती है भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा बेटा जी, नेफ्थलीन से ले गया हमारा पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन किस तरीके से क्लासिफाई किए जाते हैं, और हमारा सिंथेसिस और रिएक्शन क्या होते हैं नेफ्थलीन की, महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन से ये क्वेश्चन भी आया है। और डिस्कस द रिएक्शन ऑफ साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन, महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्कॉच मोर थ्योरी के साथ में प्रिपरेशन एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लोप्रोपेन साइक्लोब्यूटेन आपको बताया हुआ है। मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि यहां पर ये जो 6 क्वेश्चन, ये 7 क्वेश्चन है जिसमें से एक क्वेश्चन हमने नहीं बताया बच्चे, कुछ सारे क्वेश्चन आपके महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन से। और यहां पर ज्यादातर बच्चे किन किन क्वेश्चन के साथ में जाएंगे, बेसिसिटी ऑफ अमाइंस के साथ में जाएंगे, बेंजीन वाले क्वेश्चन के साथ में जाएंगे, आयोडीन वैल्यू वाले क्वेश्चन के साथ में जाएंगे, उसी के साथ साथ ड्राइंग ऑयल वाले क्वेश्चन के साथ में जाएंगे, और लास्ट क्वेश्चन साइक्लोप्रोपेन साइक्लोब्यूटेन के साथ में जाएंगे। मैं इतना आप लोगों को जानता हूं, आप लोग ये सब कुछ करने वाले हैं,
तो ये आप लोगों को क्या था बेटा जी 2023-24 का पेपर था, जो कि एक बार फिर से मैं यही बोलूंगा कि अगर जो मैं आपसे पूछता हूं कि कल 2026 में जो पहला पेपर आपका होने जा रहा है 1 जनवरी को, अगर जो ये पेपर आपका आता है तो क्या आप लोग इसको कर ले जाओगे? मैं गारंटी से बोलता हूं हर एक बच्चा यही बोलेगा, हाँ जी भैया मैं इस पेपर को बिल्कुल आसानी से कर जाऊंगा और आराम से 75 में से मैं 71 या 73 नंबर को तो बहुत आराम से करके आ जाऊंगा। ठीक है जी, तो ये पेपर था आप लोगों का जो 2023-24 में आप लोगों के लिए आया था। ये पेपर की पीडीएफ आपके कोर्स के अंदर अपलोडेड है और जिस भी बच्चे को पीडीएफ डाउनलोड करनी है ये वाली, तो मैंने टेलीग्राम पर भी आपके पिछले 5 से 6 साल के पीडीएफ पेपर के अपलोड करा दिए हैं। आप लोग टेलीग्राम चैनल को जाकर के ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपके कोर्स के अंदर सोशल मीडिया के नाम से एक फोल्डर बना है, उस पर क्लिक करना, एक फोल्डर होगा वहां टेलीग्राम का, तो उस पर क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम पर चले जाओगे, तो वहां से जाकर के आप ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हो। अब बताइएगा कि 2 पेपर डिस्कशन हमारे हो गए, एक पेपर और डिस्कशन और होगा। ये दोनों पेपर डिस्कशन के बाद में क्या मोटिवेशन लेवल और बढ़ रहा है कि ऑर्गेनिक का पेपर इंजीनियरिंग से भी बहुत अच्छा जाने वाला है? क्या आप लोग इस बात को मान रहे हैं? यस और नो फटाफट चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। बेटा जी देखिए मैंने आपको देखिए मैं जो चीज बोलता हूं ना वो मैं करता हूं। मैंने आपके क्या बोला था, पहले 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ाऊंगा, फिर महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व करवाऊंगा, बोला था ना कल ही। अगर जो ना हो तो तुम मुझे कुछ भी बोल सकते हो। पहले अभी दिन अभी शुरू हुआ है और दिन के शुरू में ही हमने 2 पेपर डिस्कशन कर चुके हैं। तीसरा पेपर और डिस्कशन होने के बाद में फिर 2 नंबर वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे एक क्लास में, फिर 3 क्लासेस में हम लोग 10 नंबर वाले क्वेश्चन अलग अलग करके पढ़ेंगे 3 से 4 क्लास में। क्यों परेशान हो रहे हो? मैं हूं ना तुम लोगों के लिए यहां पर, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। तो हार्ट वाला इमोजी भेजिएगा चैट सेशन में। बाकी मैं आप लोगों को फिर से बोल रहा हूं भाई, ऑफर का आज आखिरी दिन है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो, अपना पेमेंट करके कोर्स ज्वाइन कर लो, फिर उसके बाद में 500 रुपए का जो फ्लैट ऑफर आप लोगों को मिला हुआ है वो नहीं मिलेगा। आज रात 11:59 तक आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है जी, चलेगा। तो आज के सेशन को यहीं पर एंड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अभी 10 मिनट बाद तीसरे पार्ट में अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन की। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। बेटा जी एक पर भरोसा नहीं है पर आपके पुनीत भैया पर तो भरोसा है आपको।